शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से आप सबको स्वागत करता हूं। आज का विषय है पवित्र पुस्तक में दो पुनरुत्थान के बारे में हमको सिखाता है। तो आज हम ये दो पुनरुत्थान के बारे में हम सीखेंगे। आज का वचन है इफिशियंस 2:1-7। पढ़ेंगे इफिसियों 2:1-7। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाओं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ जी उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले युग में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। यह प्रभु का वचन है। प्रभु को धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे दिल को छू लेना और हमसे बात करना। प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपको हमारे दिल में आज स्वागत करते हैं। यहाँ पे इस वक्त प्रभु हर एक जो इस वीडियो को सुन रहे प्रभु, हर एक जो इस वचन को सुन रहे प्रभु, उनका दिल को छू लेना। प्रभु मैं प्रार्थना करता पवित्र आत्मा की आप हर एक मन भटकाने वाली शक्तियां, हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग, हर एक कंफ्यूजन, हर एक गलत सोच विचार हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु हमारा मन को खोल देना प्रभु, ताकि जो ये वचन हम समझने वाले, सीखने वाले प्रभु, वो सही रीति से हम लोग हमारे जीवन में ग्रहण करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे आत्मिक पिताजी के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपका पवित्र आत्मा उनको भर देना। पवित्र आत्मा आपका शब्द उनके मुंह से निकलेंगे और हर एक शब्द लोगों का दिल को छुएगा, उनका जीवन बदल जाएगा, उनका नया जन्म हो जाएगा प्रभु। और ये पुनरुत्थान का जो वचन जो हम सीखेंगे प्रभु, उनका जीवन में आएगा प्रभु। उस पुनरुत्थान का जीवन में उन लोग एक महान प्रभु आजादी का जीवन प्रभु जिएंगे। उनके जीवन में प्रभु विजय का जीवन मिलेगा, उनका जीवन में उनका सही नया जन्म होगा। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारा प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, आमीन आमीन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, तुम्हारे लिए मैंने एक छोटा सा बाइबल स्टडी तैयार किया, तुमको ये समझाने के लिए ये दो पुनरुत्थान क्या है। आज प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया में इसके बारे में बहुत थोड़ा उलझन है, वाद विवाद है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमको उसका वचन के द्वारा, देखो हर एक चीज़ वचन के द्वारा स्थापित करना बहुत जरूरी है, और यही मैं आज करना चाहता हूं। भाई बहनों, पहला जो पुनरुत्थान है वो आत्मिक पुनरुत्थान है। दूसरा पुनरुत्थान शारीरिक और दैहिक पुनरुत्थान है।
और सबसे महत्वपूर्ण पुनरुत्थान है आत्मिक पुनरुत्थान। यह आत्मिक पुनरुत्थान शारीरिक पुनरुत्थान, दैहिक पुनरुत्थान का एक आधार है, बुनियाद है, नींव है। देखो भाई बहनों, आज का वचन में परमेश्वर हमको बोलता है कि जब भी हम मरे हुए थे हमारा पापों में, उसने हमको प्रभु यीशु के साथ साथ जिलाया। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। भाई बहनों, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारा पहला पुनरुत्थान ये है, जब भी हम आत्मिक तौर से मुर्दे थे, हमको अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ। और हमको सिर्फ उसके साथ उठाया नहीं, लेकिन हम प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में बैठे हैं उसके साथ। ये मूल बात है, और उसके ऊपर हमारा पूरा मसीह जीवन, विश्वास का जीवन निर्भर है। तो देखो भाई बहनों, ये एक पहला वचन से एक सबूत है कि प्रभु का वचन बोलता है हमारा पहला पुनरुत्थान, जब भी हम आत्मा में मरे हुए थे तभी उसने हमको जिलाया। और हमको स्वर्गीय स्थानों में उसने हमको बिठाया। पहला से ही हमारा पद कितना ऊंचा है। ये पद के अनुसार, ऐसा पुनरुत्थान का शक्ति के अनुसार हम उसके बाद दिन प्रतिदिन मरने तक हम जीना जरूरी है। जो लोग ऐसा जिएंगे, जो लोग ये आत्मिक पुनरुत्थान में गुजरेंगे, ये लोगों को बोलता है नया जन्म हुआ, जो बपतिस्मा के द्वारा होता है, जब भी हमने सही रीति से तैयारी किया। हम देखेंगे रोमी 6:3-5। रोमी 6:3-5। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। ये दूसरा सबूत है वचन से। प्रभु का वचन बोलता है कि बपतिस्मा का समय क्या होता है, हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस के ऊपर हमको चढ़ाता है, उसके साथ हम मौत पाते हैं, और बाद में जब भी हम उसका मौत का समानता में हम जुड़ जाते हैं, तभी प्रभु का वचन बोलता है यकीनन
हम उसका पुनरुत्थान का समानता में भी हम जुड़ेंगे। तो भाई बहनों, ये बात बपतिस्मा का समय होता है जब भी हम सही तैयारी के साथ पानी का बपतिस्मा लेंगे, तभी वहां ये चमत्कार होता है कि हम प्रभु यीशु के साथ क्रूस के ऊपर हमको चढ़ाया जाता है। प्रभु यीशु के साथ हमको गाड़ा जाता है। प्रभु यीशु के साथ हमको जिलाया जाता है। भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण सबूत है, बात है। हम कल्पना करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जब भी कलवारी में उसको क्रूस के ऊपर उठाया, तभी हम सोचना चाहिए मैं भी उधर था। जो लोगों ने सही पश्चाताप किया, पूरा समर्पण किया और संसार का त्यागीकरण किया, नफरत करते हैं। और जब भी ये ऐसा लोग बपतिस्मा लेते हैं, तभी क्या होता है, वास्तविकता में क्या होता है, हम वहां प्रभु यीशु के साथ उस समय थे। दूसरा एक क्रूस के ऊपर जैसा दो चोर लोग, खूनी लोग थे, ऐसा हम लोग भी उधर थे, एक एक जन। हमको भी ऐसा ही क्रूस के ऊपर चढ़ाया, हमको भी खिला मारा, हमको भी कांटों का ताज पहनाया, सब कुछ हुआ। ये हम कल्पना करना है। उसके बाद जब भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस से नीचे उतारा, हमको भी उतारा। प्रभु को अच्छा से एक कपड़ा से उसको लिपटाया, हमको भी लिपटाया। अभी ये पकड़ के उसको कब्र में लेके गया, हमको भी लेके गया। उसका बाजू में हमको भी दफनाया। और 3 दिन के बाद जैसा स्वर्गीय सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह को जलाया, साथ साथ हमको भी जलाया। भाई बहनों, ये हमारा पहला पुनरुत्थान है। बहुत लोग नहीं समझते हैं और मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों? ये कलीसिया में उनका नया जन्म होता ही नहीं। बहुत कलीसिया में उनको लगता है बपतिस्मा का जो एक रीति रिवाज है वो करेगा तो सब कुछ होता है। नहीं भाई बहनों, जब तक हमारा बराबर दिल का ये नहीं है, तैयारी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पश्चाताप, 100% हमारा समर्पण, प्रेम समर्पण और ये दुनिया को पूरा त्यागने का, नफरत करने का हमारा निर्णय नहीं लेगा, तो बपतिस्मा का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो भाई बहनों, हमारा मसीह जीवन वहां शुरू होता है, बपतिस्मा का समय। वहां हम प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाता है, उसका मौत का समानता में और उसका पुनरुत्थान का समता में, ताकि प्रभु का वचन बोलता है, सो वी टू माइट वॉक इन न्यूनेस ऑफ लाइफ, ताकि हम भी जीवन का नया जीवन हम जी सके, हम चल सके। भाई बहनों, वहां से शुरू होता है। आज क्या होता है, हमारा नया जन्म बराबर नहीं होता है, हमारा बपतिस्मा सही नहीं है और बाद में हम लोग पाप का जीवन जीता है। उसमें नया जीवन कुछ नहीं है, पाप का जीवन वही पुराना। ऐसा हर एक कलीसिया में चलता है। भाई बहनों, मुझे डर नहीं लगता है ये बोलने के लिए कि मैंने देखा, मुझे अनुभव है। उसके बाद एफएसी 1:18 से 23, इफिसियों अध्याय 1 पद 18 से 23।
और तुम्हारे दिल की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। प्रभु को धन्यवाद। भाई बहनों, आज तक में भी हम शायद सुना था कि आत्मा का कान है। यहाँ हमको प्रभु का वचन बोलता है आत्मा का आंखें भी है और ये समझने के लिए हम प्रार्थना करना है, प्रभु मेरा आत्मा का आंखें खोल दो, हमको एक प्रकाशन दो। भाई बहनों, ये सच्चाई जो मैं तुमको सिखा रहा हूँ वो प्रकाशन का बिना लोग नहीं समझेंगे। दिमाग में बहुत सारा मसीह शास्त्री है, वो शास्त्र का ज्ञानी है, थियोलॉजी है, लेकिन उनके पास प्रकाशन नहीं है, इसलिए ये सच्चाई ये लोग समझा नहीं है। तो पौलुस बोलता है प्रभु हमारा आत्मा का आंखें खोल दो ताकि हम जाने ये परमेश्वर का जो बुलावत है और उसका महिमा का धन है, ये हम समझे पहचाने और वो हम पाए। ऑल्सो देखो भाई बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन में हुआ वो हमारा भी जीवन में हुआ। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया, जो लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया उसको उनका जीवन का मालिक बनाया, ये लोग भी क्रूस के ऊपर चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह को दफनाया, ये लोगों को भी दफनाया। प्रभु यीशु मसीह जी उठा, हम सब लोग जी उठा। और प्रभु यीशु अभी राज चलाते हैं। परमेश्वर का हमारे लिए यही उद्देश्य है, जो सही प्रभु का शिष्य है, मसीह है, कि हम भी राज चला सके। सब कुछ हमारा पैर का तले होना चाहिए। भाई बहनों, ये हमारा बुलावत है और ये समझने के लिए हमारा आंखें परमेश्वर खोलना चाहिए। ना तो हमने क्यों बपतिस्मा लिया, क्यों मसीह बन गया, क्यों प्रभु का शिष्य बन गया। हमारा बुलावत महान है, उसका दया से, उसका दया का जो धन है उसके अनुसार, उसका अनुग्रह का जो धन है उसके अनुसार परमेश्वर ने हमारे लिए इतना अच्छा प्लान, योजना बनाया है। आज हम प्रभु यीशु का शिष्य, हम उसका गवाह है और ये पूरा दुनिया हमने चलाना चाहिए। ये उसका एक योजना है। और एक सबूत देखेंगे, यूहन्ना 5:25।
यूहन्ना 5:25 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। ये भी आत्मिक पुनरुत्थान है। देखो प्रभु का वचन क्या बोलते हैं, मैं तुमको सचमुच बोलता हूं ये समय आ रहा है और अभी है। ये महत्वपूर्ण है, आ रहा है और अभी है। मतलब ये क्या दूर की बात नहीं है, अभी का बात है। क्या बात है कि जब भी मुर्दे परमेश्वर का पुत्र का आवाज वाणी सुनेंगे और जो सुनते हैं ये जीवित हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये आत्मिक मुर्दे है। जब भी हम पाप में जी रहे तभी हम मुर्दे हैं, मरे हुए हैं। तो ऐसा लोगों को प्रभु यीशु मसीह बुलाता है। भाई बहनों, ये बुलावा तुम्हारे लिए भी है जिनका नया जन्म नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह का बुलावत सुनो, वो बुला रहे हैं तुमको, अब भी है। तुम सुनेंगे, तुम जिएंगे, तुम्हारा आत्मिक पुनरुत्थान हो जाएगा, तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा, पाप से तुमको छुटकारा मिलेगा, शैतान का बंधन से छुटकारा मिलेगा और तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ नया जीवन जीने के लिए शुरू करेंगे। भाई बहनों, आज तक क्यों तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ? कि तुम प्रभु यीशु मसीह का आवाज वाणी सुनने के लिए तैयार नहीं, अनसुना कर रहे। जैसा तुमको पिछले बार मैंने सिखाया, हमारा दिल क्या है, एक हुआ बहरे, दूसरा है कठोर और तीसरा है संवेदनशील नहीं है। कठोर हो गया हमारा मन। इतना हम संदेश सुनते हैं हर रविवार को। प्रभु यीशु उसका दास के द्वारा तुमसे एक गुजारिश करते हैं, आओ, कम टू मी ऑल ऑफ यू हु आर हैवी बर्डन। तुम जो बोझ से दबे हुए लोग, आओ मेरे पास, बुलाता है। और हम क्या करते हैं, हम बहाना देते हैं, ऐसा है वैसा है, टाइम नहीं मिलता है, मेरा नौकरी है, रविवार को मैं काम करता हूँ, मुझे लेट भी रिक्शा चलाएगा तो ज़्यादा पैसा मिलता है, मुझे मीटिंग को नहीं आ सकता हूँ। भाई बहनों, ये सब बहाना। जब भी प्रभु यीशु हमको बुलाता है हमारा पाप क्षमा के लिए और शैतान का बंधन से छुटकारा पाने के लिए, हम तैयार नहीं हैं। यहां शारीरिक पुनरुत्थान के बारे में भी लिखा है, यूहन्ना 5:28-29। यूहन्ना 5 पद 28 और 29 पढ़ेंगे। इसमें अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आ रहा है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। दो तरीका का लोग मरे हैं। एक है अनीतिमान लोग मरे हुए, उनका पाप में पापी लोग, और नीतिमान लोग जिनका उद्धार हुआ, जिनका नया जन्म हुआ, ये लोग भी मरे हैं, ये लोग भी कब्र में है। और प्रभु का वचन बोलता है ऐसा समय आ रहा है, लेकिन यहां अभी
आया है, आ चुका है, ऐसा नहीं बोलते। मतलब ये अंतिम दिनों का बात है, जब भी प्रभु यीशु मसीह आने वाला है दूसरा आगमन में, और तभी ये प्रभु यीशु मसीह का ये आवाज सुनेंगे, और ये जिन्होंने भला काम किया, सही जीवन जिया, उनको जीवन का पुनरुत्थान के लिए ये लोग उठेंगे। लेकिन जो लोगों ने बुराई किया, पाप का जीवन जिया, ये लोगों को न्याय का, दंड का पुनरुत्थान मिलेगा। भाई बहनों, तुमको कौन सा पुनरुत्थान चाहिए? दंड का जीवन का? इसके लिए नया जन्म पाना जरूरी है, नीतिमान बनना जरूरी है, नीतिमत्व पाना जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह का नीतिमत्व, जब भी हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे। ये हमारा शक्ति से नहीं होता है, क्यों? प्रभु का वचन बोलता है हमारा उद्धार, हमारा नया जन्म अनुग्रह से, हमारा पुण्य से नहीं है, हमारा शक्ति से नहीं है, हमारा कोशिश से नहीं है, विश्वास के द्वारा। प्रभु यीशु के ऊपर हम विश्वास करेंगे, उसको हमको हमारा जीवन का मालिक बनाएंगे। प्रभु यीशु उसका अनुग्रह से हमको नया जन्म देगा, हमारा उद्धार करेगा। लेकिन हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम आते हैं हर रविवार को, बैठते हैं, सुनते हैं, लेकिन एक प्रत्युत्तर, एक प्रतिक्रिया नहीं है। तो भाई बहनों, ये और एक ये है, और एक सबूत है कि पहला पुनरुत्थान आत्मिक पुनरुत्थान है, दूसरा पुनरुत्थान दैहिक व शारीरिक पुनरुत्थान है। और एक वचन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 20:4, 5 और 6। पढ़ेंगे। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। भाई बहनों, अच्छे से समझिए। यूहन्ना प्रेषिता ने क्या देखा? उन्होंने थ्रोन्स, सिंहासन देखा, और वहां बैठे थे, और न्याय करने का अधिकार उनको दे दिया। कौन बैठे थे उधर? देखो भाई बहनों, हम एफीसी में देखा है, पढ़ा है कि पुनरुत्थान, जिनको आत्मिक पुनरुत्थान हुआ, नया जन्म हुआ, ये लोग प्रभु यीशु के साथ साथ सिंहासन के ऊपर बैठ रहे हैं।
ये लोगों को उसने देखा। कौन थे ये लोग? ये लोगों का जीवन में प्रभु यीशु मसीह का ये था, गवाही था, साक्षी थे, और उन्होंने परमेश्वर का वचन के लिए, रेमा के लिए उन्होंने कष्ट उठाया, उनको मारा गया, उनका सिर काटा, लेकिन ये लोगों ने पशु का आराधना नहीं किया, पूजा नहीं किया। ये लोग, भाई बहनों, हमने कौन सा भी पाप नहीं किया, तो कम से कम ये है कि हम पशु का पूजा करते हैं। पशु क्या है? पशु एक शैतान का चिन्ह है। शैतान का चिन्ह क्या है? नौकरी, पैसा, ये संसार का जो मौज मजा है, फैशन है, उनका तरीका है, चल चलन है, उनका हम पूजा करते हैं। हमको संसार का, संसारी लोग जैसा जी रहे वैसा हमको जीने का है, ये पूजा है पशु का, शैतान का। क्यों? प्रभु का वचन बोलता है ये दुनिया शैतान का अधीन है, वो चला रहे। सब चीज जो तुम देख रहे हैं ना, वो शैतान की ओर से है, हमको आकर्षित करने के लिए और हमको पाप में डालने के लिए। तो जब भी हम उसका पीछे जाता है, इसका मतलब है उन्होंने पशु का आराधना किया। क्या लिखा उधर? पशु की आराधना की। पशु का आराधना किया। भाई बहनों, तो क्या होता है? उन्होंने उनका माथा के ऊपर शैतान का और उनका हाथ में ये नहीं लिया, मार्क मतलब वो एक सिक्का नहीं लिया, और ये लोग क्या हो गया? ये जीवित हो गया और उन्होंने 1000 साल प्रभु यीशु के साथ राज चलाया। देखो भाई बहनों, ये 1000 साल दूसरा लोग सिखाते हैं कि प्रभु यीशु आने के बाद और एक 1000 साल ये संसार चलेगा। क्यों? ये लोग जो आत्मिक पुनरुत्थान है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए तुमको मैंने बोला ना, ये नया जन्म है, ये उनका एक रीति रिवाज है। पानी डालेगा, पानी में डुबाएगा, नया जन्म हुआ। नए जन्म नहीं होते। हमारा प्रेम समर्पण प्रभु यीशु की ओर जब तक 100% नहीं है और 100% हम ये संसार छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए और उसका नफरत करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन नहीं बन सकते हैं। अर्धा संसार का प्रेम करने का, अर्धा प्रभु का प्रेम करने का, यही तो चल रहे हर एक कलीसिया में। तो ये 1000 साल क्या है? ये 1000 साल जब से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया और उसका दूसरा आगमन तक 1000 साल। अभी ये 1000 साल एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल क्या बोलते हैं? मतलब हकीकत नहीं है। देखो हमारा भाषा में हम क्या बोलते हैं? अरे तुझे 1000 बार बोला मैंने, और 100 बार और 100 टाइम्स, 100 बार बोला, 1000 बार बोला, तो क्यों नहीं समझता है? क्यों बार बार? तो जिसने ऐसा बोला शायद उसने गिना नहीं है 100 वो 1000। एक बोलने का तरीका है कि बहुत बार तुमको मैंने बोला। ये यूनानी भाषा में जो 1000 साल है वो पूरा बाइबल में बहुत बार लिखा ऐसा। उसका एक ही मतलब है
अनलिमिटेड टाइम, असीमित समय। देखो भाई बहनों, अभी है 2023, मतलब प्रभु यीशु मसीह का जो युग है, जब भी वो मरने से जिंदा होकर स्वर्ग में चले गया, ये उसने कलीसिया स्थापित किया, पवित्र आत्मा का एक उंडेला, तब से आज तक 2023 साल हो गया। इधर लिखा 1000, तो 1000 के बाद आना मांगता था ना प्रभु यीशु मसीह। एक असीमित समय है, अनलिमिटेड टाइम। तो ये लोग क्या करते हैं, वो एक लिटरल, मतलब उसको लिटरल क्या बोलते हैं हिंदी में, अक्षरिक तौर 1000 बोलेगा तो 1000, लेकिन 1000 किधर, 2000 हो गए। तो इसका मतलब क्या था कि जब से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया और दूसरा आगमन, ये 1000 साल का बात है, मतलब असीमित समय है। ये लोग ये समय में राज चलाएंगे। तो भाई बहनों, हमने ये समझना चाहिए कि हमारा नया जन्म इसलिए हुआ ताकि हम राज चला सके। और वो किधर, ये पृथ्वी पर। हम पढ़ेंगे रेवलेशन 20:5। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। हाँ, यह तो पहला पुनरुत्थान है। ये पहला पुनरुत्थान है। देखो ये तक दिखाता हूं मैं तुमको, रेवलेशन 5:10। प्रकाशित वाक्य 5:10। पढ़ो। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। भाई बहनों, जब भी हमारा नया जन्म होता है, हम क्या होता है, हम राजा बन जाते हैं और हम याजक बन जाते हैं। काय के लिए? ये पृथ्वी पर राज चलाने के लिए। और एक है रोमन्स 5:17। रोमियो 5:17 पढ़ेंगे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और नीतिमान रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक ही मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। जीवन में, ये जीवन में राज चलाएंगे। जे लोगों का नया जन्म हुआ, तो भाई बहनों ये समझ लो कि परमेश्वर मरने के बाद राज चलाएगा नहीं बोलता है। अब भी राज चलाना क्या है? अभी हम राज नहीं चलाते हैं। क्यों नहीं राज चलाते हैं? क्यों बोल सकते हैं? क्यों बोलो? पहला पुनरुत्थान नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, क्या राज चलाएंगे? हम दिन प्रतिदिन पाप में गिरते रहेंगे कि नया जन्म हुआ ही नहीं। भाई बहनों समझ लो, प्रार्थना करो तुम्हारा आंखें खोलने के लिए। 6 में क्या लिखा? प्रकाशित वाक्य 20:6। 6। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। हाँ,
जिनका आत्मिक पुनरुत्थान हुआ, ये आत्मिक पुनरुत्थान पहला पुनरुत्थान है। परमेश्वर का वचन बोलता है ये लोग धन्य है, भाग्य है, पवित्र है जो पहला पुनरुत्थान में भाग लेते हैं। बाद में क्या लिखा? ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। दूसरे मृत्यु जो है उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं। भाई बहनों, दूसरी मृत्यु कौन सा है? पहला मृत्यु ये है हमारा पाप में जो वो आत्मिक मौत, जुना मनुष्य। लेकिन हमारा आत्मिक पुनरुत्थान हो जाएगा, हमारा नया जन्म हो जाएगा। ऐसा लोगों के ऊपर दूसरा मृत्यु के ऊपर कोई शक्ति नहीं चला सकता है। दूसरी शक्ति कौन सा है? दूसरी मृत्यु कौन सा है? दंड और सजा नरक में, लेक ऑफ फायर, आग का जिला बोलते हैं, लेक, झील में, आग का झील, ये दूसरा मृत्यु है। लेकिन नया जन्म पाए हुए लोगों के ऊपर ये दूसरा मृत्यु का कोई शक्ति नहीं चलते है। बाद में क्या लिखा? पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। शालोम। हालेलुया। देखो भाई बहनों, एक पेत्रोस 2:9, 1 पीटर 2:9। एक पत्रस अध्याय 2 पद 9 पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट हो करो। देखो भाई बहनों, यहां जिनका नया जन्म हुआ है, पहला पुनरुत्थान हुआ है, उनको क्या बोला गया है? तुम परमेश्वर का प्रजा है, तुम लोग रॉयल प्रीस्टहुड, राजकीय याजक है, राजकीय याजक, रॉयल प्रीस्ट। और उनको राजकीय याजक क्यों बनाया? ये क्यों ऐसा प्रजा है? ताकि तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करे, उसका गुण प्रकट करे, सुसमाचार प्रचार करे। भाई बहनों, ये 1000 साल ये है, ये 1000 साल में जो 1000 साल के और विश्वास करते हैं, उनको मिलेनियलिस्ट बोलते हैं। बोलता है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बाद और 1000 साल हमको रुकना पड़ेगा। भाई बहनों, बस प्रभु ने हमको बहुत ये दिया, बहुत मौका दिया, बहुत अवसर दिया सुसमाचार सुनने के लिए, वो स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए। 1000 नहीं, 2000 अधिक हो गए। फिर भी मनुष्य बहरे है, कठोर है और सेंसिटिव नहीं है, संवेदनशील नहीं है। तो ये तुमको मैं साबित करना चाहता हूं कि ये 1000 फिजिकल नहीं है, अक्षरिक नहीं है, ये एक चिन्ह, एक बोलने का एक तरीका।
और ये अभी हमारा जीवन में, संसार खत्म होने के बाद नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हमारा नया जन्म होता है, हमको आत्मिक पुनरुत्थान मिलता है, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आता है। क्या जिम्मेदारी? ये जिम्मेदारी परमेश्वर का महिमा प्रकट करने के लिए, जिम्मेदारी उसका गवाह बनने के लिए, जिम्मेदारी उसका रोशनी बनने के लिए, जिम्मेदारी प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। भाई बहन, ऐसा दिल है हमको। हम क्या है, ये सब लोगों को आग लगाओ, मैं मेरा देखता हूं, मेरा परिवार को संभालने का है, पैसा कमाने का है, किधर टाइम है दूसरे चीजों के लिए। ऐसा कौन बोलते हैं? जिनका नया जन्म नहीं हुआ, जिनका उद्धार नहीं हुआ। समझ गया? तो भाई बहनों, एफएसी 3:2 में, इफिसियों अध्याय 3 पद 2 पढ़ेंगे। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ। देखो भाई बहनों, पौलुस अनुग्रह का भंडारीपन का उल्लेख कर रहे, जिक्र कर रहे। मतलब क्या है भाई बहनों? कि हमको अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ विश्वास के द्वारा। तो बोलता है अभी मेरे पास अनुग्रह का भंडारीपन है। मतलब क्या है? मेरा ये अभी जिम्मेदारी है, फर्ज बनता है लोगों का अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उनको सुसमाचार प्रचार करने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए। भाई बहनों, बहुत दुखी बात है कि ये जो गलत कलीसिया है और झूठे कलीसिया है, उनमें ना कास्ट सिस्टम है, जातिवाद है। जातिवाद क्या है? ये रोमन कैथोलिक चर्च में है, रोमन और प्रोटेस्टेंट जो कलीसिया है उनमें है। एक कास्ट सिस्टम को क्या बोलता है मालूम है? एक है पादरी वर्ग, दूसरा है गृहस्थ वर्ग। पादरी वर्ग मतलब क्लर्जी है, जो लोग ये पहनता है सफेद, ये हमारा अरब लोगों का जैसा, यहूदी लोगों का जैसा। प्रभु यीशु मसीह यहूदी थे, यहूदी था, तो ये लोग सोचता है ये लोग प्रभु यीशु मसीह का दास है, तो उनको प्रभु यीशु मसीह का जैसा ये पहनना है। क्या? ओ जबा, सफेद जबा पहनने का है, और बाद में उनका ये रहता है, तोप रहता है, ये रहता है, क्रूस रहता है। और ये जात क्या है? पादरी जात, पादरी वर्ग, ये अलग अलग है। और जो इसमें शामिल नहीं है उनको बोलता है गृहस्थ वर्ग, मतलब चालू लोग। भाई बहनों, प्रभु का वचन ऐसा एक ये नहीं करते, ये अलग दही नहीं करते। हम सब लोग परमेश्वर का लोग है। शायद हमारा काम अलग है, प्रभु ने अलग अलग काम हमको दिया है, लेकिन ये काम सब लोगों को दिया है। लोगों का उद्धार, परमेश्वर का महिमा, हम प्रभु यीशु मसीह का गवाह, सुसमाचार का काम सब लोगों का है। ये जो शहीद अधिकारी है, हमारा आत्मिक अधिकारी है, ये शहीद उनको काम दिया है, प्रेषित का काम दिया है, नबी का काम दिया है, और सुवार्थक का काम स्पेशल दिया है, और ये है पास्टर है, और टीचर है, शिक्षक है। लेकिन ये उनका काम है, ये बड़े लोग नहीं है, ये उनका काम अलग दिया है उनको। लेकिन उतना उनको
जितना उनको काम दिए वो काम हमको नहीं दिया है शायद। ये लोग हमको ट्रेनिंग देते हैं, हमको सिखाते हैं। हमारे लिए हम भी हमारा काम जो है वो करना है। क्या काम है हमारा? प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने का, प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए, रोशनी बनने के लिए हमारा जीवन बात करना चाहिए। जीवन शैली सुसमाचार। तो भाई बहनों, इसके वजह लोग क्या सोचता है, ये इनका पादरी लोगों का काम है, हम क्या करेंगे? रविवार को आएंगे, बैठेंगे, घर पे जाएंगे, चिकन खाएंगे, बाद में पूरा 6 दिन हमको हमारा नौकरी है, ये है, वो है। भाई बहनों, तुमको मैंने सिखाया, नौकरी को कभी पहला स्थान नहीं दे सकते, पैसा को कभी पहला स्थान नहीं दे सकते। अब नौकरी कर सकते है, पैसा कमा सकता है, लेकिन उसमें सीमा होना चाहिए। प्रभु को पहला स्थान देने गए। हमारा जो ये मुख्य काम है, हमारा नया जन्म हुआ, हमारा आत्मिक पुनरुत्थान हुआ, ये काम हमने पहला स्थान देना है। आज ऐसा नहीं कर रहे तो सब लोगों के ऊपर ये है, श्राप है। वैसा तो लोगों का उधारी नहीं हुआ है, नया जन्म हुआ ही नहीं, ये लोग संसार के लिए जी रहे। इसमें क्या है? रविवार को आते हैं करके मसीह बन जाते हैं क्या? रविवार को आते हैं करके विश्वासी बोल सकता है क्या? क्या है उसमें? क्या विश्वास का जीवन है? क्या समर्पण का जीवन है? तो भाई बहनों, इफिसी 4:17 पढ़ेंगे। इसीलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। भाई बहनों, यह हमको क्या सिखाया जाता है एफएसी में कि हमारा नया जन्म इसलिए हुआ, इसलिए हमारा उद्धार हुआ ताकि हम कैसा जीवन जिए, हम कैसा चले। ये उधर सब लिखा है। अन्य जातियों का जैसा, अविश्वासी लोगों का जैसा तुम्हारा जीवन नहीं हो सकता है। तो भाई बहनों, यही है, उसके अनुसार हमको ये मिलेगा। क्या? जीवन का शारीरिक पुनरुत्थान मिलेगा, ना तो हमको दंड का पुनरुत्थान मिलेगा, दूसरा मृत्यु का पुनरुत्थान। तो सिर्फ हमारा नया जन्म हुआ करके डिंग नहीं मर सकते, ये इधर काम है करने का। कैसा हम चलते? 22 और से 32 वहीं पर आगे इफिसियों 4 का 22 से 32 पढ़ेंगे कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की नीतिमत्वता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। ठीक है भाई बहनों, पूरा पढ़ो। लेकिन उधर क्या बोला? ये शिष्यत्व है, ये हमारा उदार का जो हम खेती बाड़ी बोलते हैं ना, वो है बे और कमते हुए। क्यों हमारा नया जन्म हुआ? क्यों हमारा आत्मिक पुनरुत्थान हुआ? तो वो शक्ति से अभी हम जीवन में राज चलाने का है पाप के ऊपर। पाप के ऊपर इधर सब लिखा है। मतलब जो हमारा पुराना मनुष्य था उसको छोड़ के अभी हम नया मनुष्य बनना है और नया मनुष्य का जीवन जीना है।
नया मनुष्य झूठ नहीं बोलता है, नया मनुष्य झगड़ा नहीं करता है, नया मनुष्य व्यभिचार नहीं करता है, नया मनुष्य सब चीज इधर लिखा है, आप पढ़ो। हाँ, सही हमारा भाषा सही रहता है, वो शिट नहीं बोलते। जिनका नया जन्म हुआ है ना, ये लोग ओ शिट, ये क्या क्या ये है, ये कैसा बाहर आता है, क्यों हमारा अंदर वो शिट। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है जब भी हमारा दिल ऐसा मैल से भरा है तो हमारा बाहर क्या आएगा। क्या बोलता है तुम लोग, तुम्हारा नया जन्म हुआ, जब ये दिन रात शिट 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 करता है, ओ शिट। मैं बोलता हूं तुम्हारा नहीं हुआ नया जन्म, अभी तक तुम्हारे अंदर ये सब कुछ कचरा भरा है। तो 29 लिखो, 29 पढ़ो। पद 29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हाँ, जो शब्द दूसरे लोगों को उन्नति देगा, उनको प्रोत्साहन करेगा, ऐसा बातें हम बोलना है। हम डांटने का भी तो है, तो हमको ये गलत शब्द, तो भाई बहनों, ये सिर्फ तुमको दिखाने के लिए कि हमारा जो नया जन्म होता है और आत्मिक पुनरुत्थान होता है, उसका नतीजा बहुत है, उसका जिम्मेदारी बहुत है, उसका फर्ज बहुत है। ऐसा ही हम नया जन्म हुआ, जीवन चालन कैसा है। दूसरा बाद में उधर लिखा है 5:18 में, इफिसियों 5:18 पढ़ेंगे। इधर 5, 1, 2, 3 है, पढ़ो। इफिसियों अध्याय 5, 1 पद 1 और 2, इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। 3, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। 4, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन देखो भाई बहनों, वरन क्या है, धन्यवाद का बात करो, प्रभु का स्तुति करो। तो भाई बहनों, जब भी हमारा नया जन्म होता है, तभी हमारा ये उधार का खेती बाड़ी दिन प्रतिदिन भय और कमते हुए होना चाहिए। और उसके लिए 18, वाइन से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है ऐसा जीवन जीने के लिए हमको दिन प्रतिदिन चार्जिंग होना है पवित्र आत्मा से। दिन प्रतिदिन सिर्फ मोबाइल चार्ज मत करो। तुम्हारा नया जन्म हुआ और तुमको पवित्र आत्मा मिला तो चार्जिंग करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आत्मिक गाना गाओ, तुम्हारा दिल में संगीत करो, परमेश्वर का हमेशा ये दे दो, उसको धन्यवाद दो हर एक चीज के लिए, हर एक चीज में, और एक दूसरे की ओर अधीन रहना। उसके बाद 22 में लिखा है जो पत्नी है उन्होंने क्या करना है, जो पति है उन्होंने क्या करना है। बाद में 6 में लिखा है बच्चों के और हम कैसा व्यवहार करना है, सब कुछ लिखा है। लेकिन ये सब कुछ कौन करेगा? ये एफेसी पत्र विश्वासियों के लिए लिखा है, जिनका नया जन्म हुआ, जिनका आत्मिक
पुनरुत्थान हुआ। ऐसा जीवन जीने गए, माने नया जन्म हुआ, मेरा भी नया जन्म हुआ। क्या नया जन्म हुआ तुम्हारा? ऐसा जीवन है क्या? और तीसरी बात जो लिखा है, ये पद 10, इफिसियों 6 पद 10 पढ़ेंगे। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। भाई बहनों, हमको राज चलाने का है ना। कोई राजा युद्ध का बिना राजा नहीं बनता है। आप जानते हैं कि हमारा शत्रु है, शैतान है, जो दिन रात हमको वापस पाप में गिराना चाहता है, प्रभु से खींचना चाहता है। तो प्रभु का वचन बोलता है तुम बलवान बनो प्रभु में, और उसका जो शक्ति है वो पहनो। ये पवित्र आत्मा का शक्ति है। लेकिन उसके लिए क्या करना है? हमने परमेश्वर का जो अस्त्र शास्त्र है वो डालने गए। हमने सावधान से जीना है। जो प्रभु ने हमको दिया उसका इस्तेमाल करने गए। पिछले बार तुमको मैंने बोला था 16 में तुमको सिखाया था विश्वास का दाल पहनो और उधार का तोप डालो और पवित्र आत्मा का तलवार जो है रेमा उसका इस्तेमाल करो। ये सब कुछ हम करना है। क्यों? दिन प्रतिदिन हमारा शैतान के साथ लड़ाई चलते रहेगा। हमको विजय पाने गए, हमको जीवन में राज चलाने गए प्रभु यीशु के साथ, पाप के ऊपर विजय पाने गए। ये शास्त्र अस्त्र शास्त्र पहनना है, पवित्र आत्मा का शक्ति पाने गए और हमको हर दिन विजय पाने गए। भाई बहनों, अंत में मैं तुमको इतना ही सिखाना चाहता हूं क्यों समय नहीं है। फिलिपी 3:10, फिलिपियों अध्याय 3 पद 10 पढ़ेंगे। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। ओके, ये गलत अनुवाद है। इसका मतलब है मैं प्रभु यीशु मसीह के जानूं और उसका पुनरुत्थान का जो शक्ति है वो मैं पाऊं और मैं उसका कष्टों में भाग लेऊं और मौत के सदृश बनूं। क्यों? 11, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हाँ, क्यों? ये जो पुनरुत्थान का शक्ति है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को कब्र से उठाया है, ये शक्ति हमारे लिए आज भी उपलब्ध है। पौलुस बोलता है कि मैं ये इसका अनुभव पाना चाहता हूं। मैं करीब प्रभु यीशु का करीब ये क्या बोलता है उसको रिश्ता में जीना चाहता हूं, ताकि मुझे अंत में क्या मिले? ये मरे हुओं में से जी उठने। ये दूसरा जो पुनरुत्थान है, दूसरा जो पुनरुत्थान है वो मुझे मिले। कौन सा दूसरा पुनरुत्थान? जीवन का पुनरुत्थान। मतलब ये नहीं है दंड का पुनरुत्थान नहीं, मुझे ये मिले। तो भाई बहनों, हम भी वैसा ये जो जिनको नया जन्म हुआ और ये आत्मिक पुनरुत्थान का जीवन में ये हो गया, ये लोग ये पुनरुत्थान का शक्ति से हम जीना है। सिर्फ विश्वास नहीं करने का है, दिमाग में जीना है। प्रभु हमको शक्ति देता है ताकि ऐसा जीते 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 जब भी हम मरेंगे और फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह हमको उठाएगा, जिलाएगा। पुनरुत्थान, ये जीवन का पुनरुत्थान हमको मिले, दंड का पुनरुत्थान नहीं है। तो भाई बहनों, आज पुनरुत्थान का रविवार है। हम ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु जैसा आपका जीवन में पुनरुत्थान हुआ और ये शक्ति से आप जिया, तो हम सही रीति से जिएंगे तो हमको भी परमेश्वर जिलाएगा। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्या है कि
पिता परमेश्वर को उसका जीवन सही लगा, जो उसने किया सही किया, तो परमेश्वर ने वो उसका जीवन के ऊपर पुनरुत्थान का सिक्का मारा, उसको जिलाया। हमारा जीवन भी सही रीति से होगा, हम भी नित्यमत्व का जीवन जिएंगे हर दिन। तो जब भी हम मरेंगे, हमको मौत का कोई डर नहीं रहेगा और मौत हमारे ऊपर विजय नहीं पा सकते। लेकिन हमको प्रभु जीवन का पुनरुत्थान देगा और हमको बाद में एक प्रतिफल मिलेगा और हमको पुरस्कार मिलेगा। ये होना चाहिए। जब भी हम प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का याद करते हैं, हम ये सबक सीखना है प्रभु यीशु मसीह का, और उसका हम उदाहरण से जीना है। ये प्रभु हमको एक अनुग्रह दे, हमको एक दान दे और हमको पवित्र आत्मा का शक्ति दे। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज हम प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का याद करते हैं। पिता परमेश्वर अपने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए जिलाया क्यों उसने प्रभु यीशु मसीह आपका इच्छा के अनुसार जिया, आपका इच्छा के अनुसार। स्वयं को उसने मारा, स्वयं को उसने इनकार किया, उसका क्रूस उठाया, दिन प्रतिदिन आपको प्रसन्न करने के लिए, आपका इच्छा करने के लिए जिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ही हमारा जीवन में होने दो प्रभु। हम हमारे लिए नहीं है, खुद का इच्छा करने के लिए नहीं है, लेकिन आपका इच्छा करने के लिए, आपके लिए जीने के लिए। और जो बुलावट अपने हमको दिया, जो काम अपने हमको दिया ये दुनिया में, आपका शिष्य हम लोग है, आपका योद्धा हम लोग है। हम इस जीवन में विजय पाना चाहते हैं पाप के ऊपर। हम विजय का जीवन जीना चाहते हैं और एक अच्छा गवाह बनना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि ऐसा हमको एक जीवन का पुनरुत्थान मिलेगा और हम भी सिंहासन के ऊपर बैठेंगे और दूसरा लोगों का न्याय करेंगे। ये आपने इधर लिखा है प्रभु। हमको प्रोत्साहन करो प्रभु, हमको पवित्र आत्मा से भर दो प्रभु, हमको हमारा दिल को छुओ प्रभु कि ये वचन के द्वारा हम एक निर्णय लेंगे प्रभु। ऐसा मौत का जीवन नहीं जिएंगे, पाप का जीवन नहीं जिएंगे, लेकिन पुनरुत्थान का जीवन जिएंगे, नया जन्म का जीवन पाएंगे और हम ऐसा जीवन जिएंगे। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया। ऐसा होने के लिए प्रभु आपका अनुग्रह हमको दे दो प्रभु और हमारा विश्वास बढ़ाओ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।